हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक फलन f R से R में सभी x, y बिलोंग टू R, एफ एक्स शून्य के बराबर नहीं है के लिए समीकरण एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुणा एफ वाई को संतुष्ट करता है। मान लीजिए कि यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है तथा f डैश 0 बराबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि f डैश x बराबर 2 एफ एक्स है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समीकरण दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुणा एफ वाई। और ये जो फलन f है ये r से r में सभी एक्स वाई बिलोंग टू वास्तविक संख्याओं के लिए, यहाँ पे एफ एक्स शून्य के बराबर नहीं है, इसको संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। और हमें यहाँ पर एक फलन मानना है जो कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यानी कि जो फलन f है ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है। और हमें f डैश 0 का मान 2 बताया है, तो हमें सिद्ध करना है कि f डैश x का मान जो है वो 2f(x) के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का फलन दिया हुआ हो एफ एक्स प्लस वाई बराबर में एफ एक्स गुणा में एफ वाई, तो यहाँ से अगर एफ एक्स का मान हम लिखते हैं तो वो किसके बराबर आता है, ए की घात एक्स के बराबर आता है। और अगर हम इसकी जांच करना चाहें तो इस प्रकार जांच कर सकते हैं कि अगर हम ए की घात एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं तो उसको हम देखो इस प्रकार लिख सकते हैं ए की घात एक्स गुणा में ए की घात वाई, यानी कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से देखो एफ एक्स प्लस वाई का मान ए की घात एक्स प्लस वाई बन रहा है, और एफ एक्स का मान ए की घात एक्स बन रहा है, और एफ वाई का मान ए की घात वाई बन रहा है। तो यहाँ से जांच भी हो रही है कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर जो फलन है उसको हम एक बार क्या बोल लेते हैं, एफ एक्स बराबर में ए की घात एक्स बोल लेते हैं। तो एफ डैश 0 का मान हमें 2 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर में ए की घात एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष वो अवकलन होता है हमारे पास में ए की घात एक्स गुणा में लॉग आधा ई ए, ये होता है अवकलन। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की जगह हम 0 रख देते हैं, नहीं 0 नहीं, एक्स की जगह 0 ही रख रहे हैं क्योंकि एफ डैश 0 का मान तो हमें दिया हुआ है। तो एफ डैश 0 बराबर में यहाँ पर क्या आएगा, देखो ए की घात 0 गुणा लॉग ई ए। ठीक है। अब एफ डैश 0 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो बराबर में ए की घात 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और लॉग आधार ई ए, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो, इधर से अगर हम ए का मान निकालें तो लॉग की परिभाषा अर्थात लघुगणक की परिभाषा से क्या होगा, ए का मान किसके बराबर आएगा, ई की घात 2 बन जाएगी। ठीक है। तो ए का मान आ गया ई स्क्वायर। तो अब ए का मान हम पुनः रख देते हैं एफ एक्स में, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ई की घात 2 और इसकी घात है एक्स। ठीक है। यानी कि क्या बन गया, ई की घात 2x। तो एफ एक्स का मान आ चुका है ई की घात 2x। अब दोनों तरफ अगर हम अवकलन करें एक्स के सापेक्ष तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, देखो ई की घात एक्स लिखी हुई होती है तो उसका अवकलन क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है। तो पहले तो ई की घात 2x हो गया, फिर श्रृंखला नियम से 2x का पुनः अवकलन करेंगे तो 2 तो अचर है, तो ये अवकलन के बाहर आ गया और x का अवकलन x के सापेक्ष एक ही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 गुणा ई की घात 2x। और हम जानते हैं ई की घात 2x का मान किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो एफ डैश एक्स का मान किसके बराबर आ गया, 2 गुणा में एफ एक्स के बराबर। और यही देखो हमें सवाल में सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।